हिंदू देवी देवताओं को लेकर दिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर सियासी बवाल मचा है। बीजेपी ने हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया है। साथ ही मुख्यमंत्री पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है, जिस पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर बवाल। हिंदू देवी देवता पर दिए बयान पर बवाल। बीजेपी ने साधा मुख्यमंत्री पर निशाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सदन में दिए एक बयान ने राज्य की सियासी पारा को बढ़ा दिया है। सदन में सीएम ने हिंदू देवी देवता पर बयान दिया था। सबसे पहले सीएम ने क्या कहा था, ये सुनिए। सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक। लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहां पैदा होते हैं? जापान में। सबसे अधिक सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं। अब बताइए, वहां लोग बच्चे पैदा होते हैं तो कई ऐसा लक्ष्मी पूजा सबसे अधिक हम लोग करते हैं। सबसे अधिक अमीर लोग अमेरिका में पैदा होते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है। सीएम के इसी बयान पर बवाल मचा है। बीजेपी ने सीएम पर निशाना साधा है और हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया है। इसे लेकर जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। बीजेपी ने सीएम पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। अपने ज्ञान को मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा आपने छोड़ दिया, रख दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ा करके आपको करना चाहिए। नमाज भी सबसे ज्यादा भारत में पढ़ी जाती है, दाढ़ियां भी सबसे ज्यादा भारत में बढ़ाए जाते हैं, लेकिन समृद्धि जो है, रईसी जो है, वो सऊदी अरेबिया में होता है। इस पर भी कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन उस पर बोलने में आप लोगों का कलेजा कांपता है। आपका पूरा जो कलेजा जो है और आपके वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति वहां पर कहीं ना कहीं वो कटती है, रुकती है। आप भी माफ कीजिएगा, राहुल गांधी जिस तरह से एक टूल है भारत विरोधी गतिविधियों का, आप भी धीरे धीरे जो वंशज हैं बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव का, आप भी एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारत विरोधी लोगों के उन टूल्स का आप भी एक मोहरा मात्र बनते जा रहे हैं। मुक्ति मोर्चा अब झारखंड मुस्लिम मोर्चा बन चुका है। जहां तक हिंदू धर्म के अपमान की बात है, तो यह हिंदू धर्म की महानता है कि जिस व्यक्ति को इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं ने वोट दिया, वह विधानसभा में खड़े होकर के हिंदुओं का अपमान करते हैं और उनके हिंदू विधायक इस पर ताली बजाते हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञान दुरुस्त करना चाहिए। जिस समय भारत में हिंदू सभ्यता थी ऊपर से नीचे तक, उसी समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय भारत वाकई में विश्व गुरु था। और उसके बाद किन किन लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया और किस तरीके से हमारा डिक्लाइन हुआ, यह इतिहास में दर्ज है। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो भाई अब इश्यू क्या बचेगा? समय तो आपके पास है नहीं, तो धर्म पे ही चर्चा कर लो। ये ओछी मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये हमको लगता है कि बहुत खतरनाक एक समय आएगा जब आप देखेंगे कि विधानसभा के अंदर में धर्मशास्त्र पर चर्चा होगी और सड़कों पे बुनियादी बातें होंगी। माननीय मुख्यमंत्री ने एक उदाहरण दिया है और ये उदाहरण स्वरूप कहा गया है कि हम सबसे ज़्यादा सरस्वती पूजा करते हैं, लेकिन हमारे देश के युवा, हमारे देश के छात्र पढ़ाई में कहाँ हैं? यह आकलन करने की आवश्यकता है। तो हमें लगता है कि आकलन भारतीय जनता पार्टी कर नहीं सकती, क्योंकि धर्म के नाम पर सिर्फ उनकी दुकानदारी चलती है। धर्म के नाम पर वो अपना राशन चलाते हैं, इसलिए उन्हें ये पता नहीं होता कि अपमान कहाँ होता है और कैसे होता है। सीएम के बयान पर सियासी बवाल मचा है। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोला है और राहुल गांधी की राह पर चलने का आरोप लगाया है। हालांकि सत्ता पक्ष बीजेपी के आरोप पर पलटवार कर रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और राकेश की रिपोर्ट।
संवाददाता राकेश हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राकेश का रुख करते हैं। राकेश, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ आज राज्य भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। सूबे की राजनीति में सीएम के बयान को लेकर क्या कुछ चल रहा है, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल आयुष, कल जब बजट सत्र का आखिरी दिन था और जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत मुख्यमंत्री को आखिरी में अपनी बात रखनी थी और उसी दौरान जो बातें मुख्यमंत्री ने कही उसके बाद से ही लगातार सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी। इस बात को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगने लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो चेहरा था वो चेहरा बदल चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड मुस्लिम पार्टी बन चुकी है। तो इस तरह की बातें मुख्यमंत्री के बयान के बाद से ही आने शुरू हो गए और आपने देखा होगा कि पूरी बीजेपी मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से लगातार हमलावर है। प्रदेश के नेताओं से लेकर जिला में भी इसका जो है विरोध लगातार जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने किन संदर्भ में इस बात को कहा उस संदर्भ को भी समझना होगा, क्योंकि एक मास लेवल पर इन चीज़ों को रखने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की थी कि देखिए हम पूजा ज़रूर ज़्यादा करते हैं, हमारे यहाँ पूजा पद्धति ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन जब बात टैलेंट की आती है तो हम दूसरे देश को देखते हैं। तो ये कंपैरिजन की भावना के तहत यह बयान दिया गया था। अब इसको बीजेपी इस नैरेटिव के साथ आगे लेके चल रही है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो हिंदू विरोधी चेहरा है। बचाव में आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी बयान आए हैं, कांग्रेस जो सहयोगी है यहाँ उनके तरफ से भी बयान आए हैं कि मुख्यमंत्री के इस बयान के संदर्भ को बीजेपी को समझना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देश में जो नई पॉलिटिक्स चल पड़ी है उसमें हिंदू मुस्लिम को लेकर लगातार इसी तरीके से चीज़ें जो है वो गढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है और रखी भी जाती है। तो उसी संदर्भ में आप इन चीज़ों को देख सकते हैं आयुष, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा है, मामला कहीं ना कहीं हिंदुत्व से जुड़ा है, मामला कहीं ना कहीं जो लोगों की अपनी जो आस्था है देवी देवताओं को लेकर, पूजा को लेकर, उससे जुड़ा हुआ है। लिहाजा ये मामला गंभीर हो गया है। निश्चित तौर पर मामला ये गंभीर हो गया। लेकिन राकेश, अगर मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति की हम बात कर लें, पहले रामनवमी में डीजे को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ था और अब मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ। क्या ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उसके लिए ये दोनों फैक्टर बिल्कुल मौजूदा परिस्थिति में फिट बैठते नजर आ रहे हैं? आपने ठीक कहा, बहुत एक तरीके से वेल डिज़ाइन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये चीज़ मिली है और बीजेपी कई वर्षों से इसी तरह की सियासत करती रही है। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा ज़रूर है। आपने भी देखा होगा जो बजट सेशन चला उसमें लगातार हजारीबाग में डीजे का मुद्दा जो है वो गर्म रहा। उसको लेकर बीजेपी के जो विधायक थे हाउस के अंदर या हाउस के बाहर लगातार प्रोटेस्ट करते भी नजर आए। सरकार को हिंदू विरोधी बताया गया, ये कहा गया कि सरकार जो है वो हिंदुओं के त्योहारों पर इसी तरीके से प्रहार करती रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब हजारीबाग में डीजे को लेकर इस तरीके का विवाद हुआ। तो वहीं से ये चीज़ें आगे बढ़ी और जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जब आखिरी जो बजट सेशन का जो आखिरी दिन था जिस तरीके से कंपेयर के तौर पर इन चीज़ों को रखा, उसके बाद से ही आप देखे होंगे कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक सजी सजाई हुई जो ज़मीन होती है पॉलिटिक्स की वो एक तरीके से बीजेपी के हाथ लगा है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, भुनाने की कोशिश कर रही है। और आप देखेंगे कि ये जो मुद्दा है ये अभी शांत रहने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार बैक टू बैक फेस्टिव का टाइम है, सरहुल है, इसके बाद ईद है, उसके बाद रामनवमी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी और आपको इसकी तपिश जो है आने वाले दिनों में और ज़्यादा महसूस होने वाली है। निश्चित तौर पर पूरे सूबे की नज़र फिलहाल मौजूदा दौर में रामनवमी पर टिकी हुई है। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सीधे तौर पर सीएम के बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, मुख्यमंत्री के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और साफ तौर पर बीजेपी ने सीएम के इस बयान को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।